हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि में एक आता है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। तो लाभ और अगर हानि की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 50 रुपए। इसी तरह एक होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाती है? बेची जाती है, उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसे 60 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए है वो तो मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और जो 60 रुपए में मैंने बेची है वो मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये तो बात हुई कॉस्ट प्राइस की और ये बात हुई सेलिंग प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीपी। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसपी। अब बात आती है लाभ की। लाभ जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। लाभ जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। अगर कोई वस्तु कम मूल्य में खरीदी जाए और ज्यादा में बेची जाए तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। जैसे मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 50 रुपए में। और उसको मैंने 60 रुपए में बेच दी, यानी मुझे 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो लाभ होता है वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी अगर कोई वस्तु हम कम मूल्य में खरीदे और ज्यादा में बेच दे तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ के बाद क्या आता है? हानि। लाभ के बाद एक क्या होता है? हानि होता है। अगर हम किसी वस्तु को क्या करें? कम मूल्य में खरीदे, यानी ज्यादा में तो खरीदे और कम में क्या कर दे? बेच दे। जैसे मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसे कितने में बेच दिया? 40 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 10 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। तो जो हानि होती है वो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि हमारे पास क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसे सीपी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, इसे एसपी से प्रदर्शित करते हैं। और जो लाभ होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जो हानि होती है वो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दो फॉर्मूले और आते हैं। एक आता है लाभ प्रतिशत निकालने का और एक आता है हानि प्रतिशत निकालने का। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है किसका? हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत में ऊपर किसको रखेंगे? हानि को। बाकी सेम टू सेम। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी तक पढ़ा लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अगर मैं कुछ फ्रैक्शन यानी भिन्न की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टा 100, यानी 100/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 200%, तो 200% किसके बराबर होता है? 2% के बराबर होता है। अब 100% का आधा क्या होता है? 100% का आधा होता है 50%, यानी 100% का आधा क्या होता है? 50%। तो 1 का भी आधा 1/2, यानी 50% किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। 50% किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें 50% का आधा 25%,
इसका भी आधा 1/2, 2 में और 2 का भाग दिया, 25% किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है। अब 25 का आधा क्या होता है 12.5%, तो 12.5% इसका और आधा यानी 2 का भाग दे दो अपॉन में, 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है। अब अगर 12 का क्या है गुणा का है, जैसे 12.5 को 2 से गुणा करें, यानी 12.5 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस कितना प्रतिशत 25, और 25% इस ये भी 2 से गुणा, 2/8 यानी 1/7, 25% वापस कितना हो जाएगा 1/7। इसी तरह 3 से 3 का मल्टीपल 12 दूनी 24, 12 क्या होता है 36, यानी अगर गुणा करेंगे तो आएगा 37.5, तो 37.5 इसका कितने टाइम 3 टाइम, 12.5 होता है 1/8, तो 12 दूनी 24, 12 36, यानी ऑलमोस्ट 37.5 किसके बराबर होगा 3/8 के बराबर होगा। तो हमने पढ़ा है 100% इज इक्वल टू 1, 200% इज इक्वल टू 2, एंड 50% इज इक्वल टू 1/2, एंड 25% इज इक्वल टू 1/4, एंड 12/5% इज इक्वल टू 1/8, यानी जो 12.5% होता है वो 1/8 होता है। 12.5% का 2 गुना यानी 25% क्या हो जाएगा 1/4, और 12.5% का 3 गुना 36.5 कितना हो जाएगा 3/8%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ, क्या देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं की लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। 25 वस्तुओं की लागत मूल्य 20 वस्तुओं के क्या है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हम लिख सकते हैं 25 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं की सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है, 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर ये एसपी का क्या रखूं एसपी रखूं, यहां से सीपी आएंगे तो कहां जाएंगे अपॉन में, एसपी अपॉन सीपी इक्वल का इक्वल, ये एसपी का एसपी सीपी यहां से है तो कहां चले गए अपॉन में, ये 25 का 25, ये 20 इधर आएंगे तो किसमें चले गए अपॉन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी क्या आ गया अपॉन में, ये एसपी का एसपी, ये 25 के 25, ये 20 क्या आ गए अपॉन में आ गए। अब अगर हम बात करें सीपी यानी खरीदी कितनी में 20 में, खरीदी कितने में 20 में, और बेची कितने में 5 में, तो बताओ लाभ कितना हुआ 5 का हुआ। 20 में खरीदी है बेची कितने में 5 में, तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत क्या होगा, सीधा लिखते हैं एक बार फॉर्मूला लिख ले, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमारा कितना है 20 में खरीदी 25 में बेची, यानी लाभ कितने का हुआ 5 का हुआ। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 इंटू 5 कितने प्रतिशत 25%। ये हमारा क्या आ गया आंसर, लाभ प्रतिशत हमारा कितना निकल गया 25% निकल के आया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 20 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी 20 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमेशा ये एसपी अपॉन सीपी, तो ये देखो 20 के 20, 15 इधर आएंगे तो किसमें चले गए अपॉन में, एसपी का एसपी, सीपी कहां चला गया अपॉन में, यानी वस्तु को खरीदा कितने में 15 में, बेचा कितने में 20 में, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है, 5 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। अब 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, 100/3, और 100/3 क्या होता है 33.33%। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 240 में बेचा गया, यानी हमें क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि किसी वस्तु को 240 में बेचा गया और 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, इसमें हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा क्या है 20% लाभ दे रखा है,
20% क्या दे रखा है, लाभ। लाभ दे रखा है, इसका मतलब वस्तु को कम में खरीदा और ज्यादा में क्या है, बेचा है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 या 20/100 को लिख सकते हैं 1/5। तो पूरा करके देख लेते हैं। 20% का मतलब बट्टा 100, 20/100, 0 से 0, 2/10 और 2/10 को 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20 एकम 20, 20.100 लिख सकते हैं। 20% इन 20/100, 2/10 यानी 1/5। अब जो नीचे आता है हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। अब लाभ हुआ है, यानी 5 की वस्तु पर 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 5 की वस्तु पर 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी उसने 5 की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 100 में बेचा होगा। तो हम लिख सकते हैं SP/CP, SP/CP। अब देखो CP कितना है, 5, CP कितना है, 5। 5 के ऊपर कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। इसका मतलब 5 की जो वस्तु है उसको कितने में बेचा गया है, 100 में बेचा गया है। यानी हमारे पास SP/CP का क्या आ गया, रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। तो आगे हम कर सकते हैं इसको। अब दे रखा है 240 में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 240 में बेचा गया। तो 240 किसके बराबर है, 100 के बराबर, यानी जो 100 रेशियो है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर, यानी 1 रेशियो इज इक्वल टू 40, 1 रेशियो इज इक्वल टू 40। तो हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य। और लागत मूल्य कितने रेशियो है, 5 रेशियो, यानी सीपी हमारे पास कितना है, 5 रेशियो। 1 रेशियो कितना है, 40। तो 5 रेशियो कितना होगा, 5 × 40, 5 × 40 यानी 200 रुपए। यानी उस वस्तु को 200 में खरीदा और 240 में क्या किया है, बेचा है। तो ये हमारे निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार हमें क्या दे रखा है, हानि दे रखी है। यदि किसी वस्तु को 360 में बेचा गया है, यानी हमें क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। 360 रुपए में बेचने पर उसे क्या होती है, हानि होती है। हानि का मतलब क्या करता है, ज्यादा में तो खरीदता है और बेचता क्या है, कम में बेचता है। तो 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। निकालना क्या है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 20% हानि। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। तो 20% को मैंने क्या लिखा, 1/5। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 5 की वस्तु पर कितने की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है। 5 की वस्तु पर कितने की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है। तो हमें निकालना है SP/CP। अब CP हमारे पास कितना है, 5, 1 की क्या हुई है, हानि हुई है। इसका मतलब 5 की वस्तु को कितने में बेचा है उसने, 4 रुपीज यानी 4 रुपए में बेचा है। तो अब हमें रेशियो किसका दे रहा है, बेचने का दे रखा है, यानी जो सार रेशियो यानी जो SP है वो कितना है, 360। सार रेशियो किसके बराबर है, 360 के बराबर। तो 1 रेशियो कितना आएगा, 90 के बराबर। 1 रेशियो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। हमें निकालनी है लागत मूल्य। लागत मूल्य कितनी है, 5 रेशियो। तो क्या निकालनी है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितने रेशियो है, 5 रेशियो। 1 किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 × 90 यानी 445 रुपए, 450 रुपए सॉरी। तो यानी 450 रुपए में खरीदा, 450 में खरीदा और 360 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो उससे 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 संतरों की लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का जो CP है वो 10 संतरों के SP के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, SP/CP। तो ये SP/CP, SP/CP कितना हो गया, 12/10। 12/10 करते हैं किससे, 2 से। ये 6 टाइम और ये कितनी टाइम, 5 टाइम। 5 की वस्तु को कितने में बेचा है, 100 में बेचा। इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 5 × 100। 100/5 कितना होता है, 20%। लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20%। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।